देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम एग्जांपल लेते हैं। ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड इन ए ऑर्डर, देन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। कहने का मतलब है कि 2 डाई है अपने पास, 2 डाई, एक ब्लैक है और दूसरी रेड है। दोनों को रोल किया जा रहा है। दोनों को रोल करने के बाद प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपको सम ग्रेटर देन 9। आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है सम, जो डाइस पर जो आपका अंक आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, उनका सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी तो आपसे पूछी गई है स्टूडेंट्स, और गिवन दैट दिया हुआ है द ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन ए 5, मतलब जो ब्लैक डाई है वो 5 को शो कर रही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझाई गई है। जब एक इवेंट अकर हो जाता है या गिवन होता है तो दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी देना ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है उसको अपन ए लेट कर लेंगे, और जो आपको गिवन है मतलब कि अकर हो चुका है उसको अपन बी लेट कर लेंगे। सब आपसे पूछा क्या है? सम ग्रेटर देन 9, यानी पासे पर अंकों का योग 9 होना। अच्छा, आपको गिवन क्या है? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, काले पासे पर अंक 5 प्रदर्शित होता है, ये आपको गिवन है। तो ए का मतलब सम देखो, 5 + 5 10 ग्रेटर देन 9 है। 6 + 4, ये ब्लैक वाला आपका डाई है और ये रेड वाला डाई है, तो दोनों का सम कितना है? 10 है, तो ग्रेटर देन 9। 6 4 आ जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 9 है। 4 + 6 10, 6 + 5 11, 5 + 6 11, 6 + 6 12। तो ये सब जितने भी रिजल्ट हैं इन सब का जो सम है वो ग्रेटर देन 9 है। तो ए इवेंट आपका हो गया। बी इवेंट आपका क्या कहता है? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, काले पासे पर 5 आना। तो पहले ब्लैक ऑर्डर में कर रहे हैं, यानी कि पहले ब्लैक और फिर रेड, तो ब्लैक पे 5 रेड पे 1, ये आपकी संभावना होगी। ब्लैक पे 5 रेड पे 2, दूसरी संभावना। ब्लैक पे 5, ब्लैक पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, रेड पे कुछ भी आ सकता है। तो आपके 6 रिजल्ट्स आपके पास यहां पे है। आपको ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी, इनमें कॉमन क्या है? एक तो 5,1, इसमें भी है 5,1, सॉरी 5,1 नहीं, 5,5 ये रहा इसके अंदर, और इसके अंदर 5,5 कहां है? ये रहा। 5,6 इसमें है और 5,6 इसमें है, तो 5 और 6, ये दो रिजल्ट आपके क्या हुए? ए इंटरसेक्शन बी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ए बाई बी। ए की प्रोबेबिलिटी जब बी गिवन हो या अकर हो गया हो, दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। जो गिवन है वो अकर हो चुका होता है, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका फॉर्मूला है, नीचे वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितने रिजल्ट हैं? 2 रिजल्ट्स हैं, और बी में कितने रिजल्ट्स हैं? 6 रिजल्ट्स हैं। 1/3 इज द आंसर। इस तरह से स्टूडेंट एक एग्जांपल और कंसीडर कर ले रहे हैं अपन, देखिएगा इसमें। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को आपको थ्रो करना है। आगे कहता है इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर्स, यदि 3 का मल्टीपल आता है, डाई को अगर आप थ्रो करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन हुए? एक तो खुद 3 ही 3 का मल्टीपल हो गया, और एक 6 3 का मल्टीपल हो गया। तो 3 और 6 आते हैं। मल्टीपल ऑफ द 3 अगर आता है तो करना क्या है? देखिए आपका कह रहा है कि इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर्स थ्रो द डाई अगेन, दोबारा से डाई आपको थ्रो करना है। एंड अदर नंबर कम्स, यदि मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा कोई डाई पे नंबर आता है
तो आपको ये कॉइन को टॉस करना है। तो देखिएगा किस तरह से सैंपल स्पेस बनेगा स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि ये कॉइन है, सॉरी ये डाई है आपका। डाई को आप थ्रो कर रहे हैं, तो देखिए थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पॉसिबिलिटीज आपके पास है। अब कह रहा है 3 आता है, 3 आता है तो आपको दोबारा से डाइस मल्टीपल ऑफ 3 और 6 दोनों में आपको दोबारा से डाई को करना है, तो इसके 6 पॉसिबिलिटीज और होगी स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यदि 6 आता है तो भी आपकी 6 पॉसिबिलिटीज और हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा कोई नंबर आता है तो आपको कॉइन को टॉस करना है। तो 1 आया तो आप क्या करेंगे, डाई तो कर, 1 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आप आगे कॉइन टॉस करेंगे तो H और T बनेंगे। 2 के बाद क्या बनेंगे, H और T बनेंगे, क्योंकि 2 भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 4 भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो H और T बनेंगे आपके। 5 भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो H और T बनेंगे आपके। तो प्रोबेबिलिटी एस जो सैंपल स्पेस आपका इस एग्जांपल का आया है वो क्या है, देखिए 1 आए, पहले तो 3 ले लेते हैं, 3 के बाद 1, 3 के बाद 2, 3 3 3 4 3 5 3 6, यानी कि 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, ये आपकी मल्टी। फिर 6 आया तो 6 के बाद भी डाई को आपको रोल करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद में 1 आ सकता है, 6 के बाद में 2, 6 के बाद में 3, 6 4 6 5 6 6। लेकिन बच्चों 1 2 4 5 आता है तो आपको कॉइन को टॉस करना है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो 1 के बाद में क्या आ सकता है, H आ सकता है, या 1 के बाद में हेड के बाद, या फिर टेल, दूसरी संभावना 2 के बाद में H 2 टेल 4 H 4 टेल, और फिर उसके बाद में आपका आया 5 हेड और 5 टेल, आपका ये सैंपल स्पेस हुआ। देखिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 3 आने का। डाई को अगर आप थ्रो करते हैं तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 और 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। 1/6 इंटू 1/6 इज 1/36, जो आपको पहले ही मैंने सैंपल स्पेस में बता दिया था किस तरह मल्टीप्लिकेशन लॉ से आपका प्रोबेबिलिटी देना होगा। इस रिजल्ट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, देखिए 5 आ रहा है तो किस पे आया है, डाई पे आया है। डाई पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है, टेल है। टेल किस पर आता है, कॉइन पे आता है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बनी, 1/12। ये इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड आउट की जाती है। अब आपको इवेंट सेलेक्ट करने हैं, तो लेट ए इवेंट और बी इवेंट। ए इवेंट किसको लेट करें, ए इवेंट उसको लेट करेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी आपको पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी किसका पूछा गया है बच्चों से, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन शोज ए टेल। अब अपने को जितना मैथमेटिक्स में बोला जाता है इसको लिख देते हैं, द कॉइन शोज ए टेल। कॉइन शोज ए टेल। अच्छा, बी जो गिवन है, अकर हो गया है, वो इवेंट क्या, एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3 लिखा हुआ है। एटलीस्ट 1 डाई shows a 3। ओके, अब अपन यहां पर लिखते हैं a इक्वल टू क्या क्या बनेगा, देखिएगा कॉइन शोज ए टेल। हमें उतना ही देखना है जितना a में लिखा हुआ है। जो भी कॉइन, जहां भी कॉइन टेल शो करेगा वो इसके अंदर आना चाहिए। टेल कहां कहां देखो, 1, 2, एक तो ये आ गया आपका रिजल्ट।
यहां पे भी टेल है तो ये भी आ गया, यहां पे भी टेल है तो ये भी आ गया, और ये वाला भी आपका आ गया। तो 1 टेल, फिर दूसरा आपका कितना आ गया 2 टेल, और फिर आपका कितना आ गया 4 टेल और 5 टेल। ये टेल वाले रिजल्ट सिर्फ आपके कितने हुए 4। एक बी को देखिए, बी इक्वल टू क्या आएगा, बी में हम कहेंगे एटलीस्ट 1 डाई शोज है 3 आना चाहिए कम से कम एक बार। तो 3 कहां आ रहा है, देखो इन सब में 3 आ रहा है, और इसमें 2 टाइम आया है, अपने को तो एटलीस्ट 1 चाहिए, तो ये भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे 6 रिजल्ट आ गए, और 3 वाला रिजल्ट एक ये आ गया, एक 3 वाला रिजल्ट, और 3 वाला रिजल्ट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसको लिख देंगे 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड आपका आ जाएगा आगे में जाके 6 3। ये सारे रिजल्ट वो हैं जिन पे कम से कम एक बार 3 मिलता है। बात बताइए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो क्या आ गया 5 सेट आ गया, इनमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, और इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो यहां पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो इसमें फेवरेबल रिजल्ट कितने हुए 0, कोई रिजल्ट नहीं है इसके अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या कह देंगे, आंसर इज 0। ये आप एग्जांपल करिएगा। एक्सरसाइज 16.1 का 14 क्वेश्चन स्टूडेंट लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी लास्ट टाइम एग्जांपल किया था उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहता है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। इफ द कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन हेड शो करता है तो टॉस इट अगेन, तो उसको दोबारा से टॉस कीजिए। बट इफ इट शोज टेल, यदि ये टेल शो कर रहा है फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो सीधी सी बात है हेड आ रहा है तो दोबारा में कॉइन को टॉस करो, और टेल आ रहा है देन थ्रो ए डाई, तब आपको एक डाई को रोल करना है। ठीक है, ये तो हुआ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट सीधा सीधा समझ लीजिए, कॉइन लिया, टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आता है तो दोबारा कॉइन टॉस कर रहा है, टेल आता है तो डाई को रोल करना है। अब कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। दैट इवेंट क्या है, द डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। डाई क्या शो करे, ग्रेटर देन 4 शो करे। गिवन दैट, ये आपको इवेंट गिवन है, गिवन है मतलब जो अकर हो गया है, जो बी इवेंट अपन लेने वाले हैं। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, यहां पर एक कम से कम एक टेल होना चाहिए। अब बात आई सैंपल स्पेस की स्टूडेंट, तो सैंपल स्पेस देखिए, आपने कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, तो 2 पॉसिबिलिटी आई, या तो आया होगा हेड या आया होगा टेल। क्वेश्चन का एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि हेड आता है तो दोबारा में कॉइन को टॉस करना है, तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज दोबारा आ गई, हेड या टेल आएंगे आगे कॉइन को टॉस करोगे तो। और कह रहा है अगर टेल अगर आपका आता है कॉइन पे, तो आपको डाई को रोल करना है, तो आपकी 6 पॉसिबिलिटीज यहां पे मिल जाती हैं स्टूडेंट्स। और 6 पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सैंपल स्पेस देखिए, S इक्वल टू क्या आपका इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बना, हेड के बाद में हेड और हेड के बाद में टेल, यानी कि हेड हेड और हेड टेल। यहां नीचे वाला देखिए, टेल के बाद में 1, टेल के बाद में 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। तो आपका आ जाता है टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। ये आपके रिजल्ट्स आए।
अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखो, मैंने सैंपल स्पेस बनाते टाइम आपको दो बातें बताई थी, आपको याद हो तो। एक तो होता है कि सभी आपकी जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, एक एक को एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं ना आप इन सैंपल स्पेस के पॉइंट को, इनकी प्रोबेबिलिटी सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर सेम होती है प्रोबेबिलिटी तो आपकी क्लासिकल थ्योरी यहां पर वर्क कर जाती है। वो कहते हैं फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट से प्रोबेबिलिटी देते हैं। लेकिन यदि इस सैंपल स्पेस के हर पॉइंट की, मतलब एलिमेंट्री इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती है स्टूडेंट, तो आपकी क्लासिकल थ्योरी वहां पर फेल हो जाती है। उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करके प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर इस एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी देखते हैं, इसका 1/2 और मल्टीप्लिकेशन थ्योरी से 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी हुआ। लाइक इसी तरह से 1/2 इंटू 1/2 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी हुआ। 1/2 इंटू 1/6, क्योंकि डाई पे क्या आ जाएगा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1/6। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/6 तो आपका होगा 1/12 इसका प्रोबेबिलिटी, इसका भी 1/12 एंड सो ऑन, सबका 1/12 प्रोबेबिलिटी होगा। समझे स्टूडेंट्स? अब आप देख रहे हैं कि जितने भी रिजल्ट्स हैं उनकी सारी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। सो इसमें फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट वाला आपका कंसेप्ट फेल हो चुका है, उससे गलत आंसर आएगा। तो अगर अपन कैसे निकालेंगे, दूसरा तरीका अपने पास है, एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कर कर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इवेंट लेट करते हैं, लेट ए इवेंट। ए इवेंट क्या है देखिएगा स्टूडेंट, ए इवेंट वो इवेंट होता है जिसका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पूछा किसका जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, देन वो है द डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। तो आप ये लिख देंगे, द डाई shows the number greater than 4। ओके, बी इवेंट लिख देंगे स्टूडेंट्स, जो गिवन है, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 10। तो यहां पर गिवन दैट क्या है, एटलीस्ट 1 10। तो एटलीस्ट या डाई शोज, कॉइन शोज एटलीस्ट 110। हिंदी वाले स्टूडेंट यहां पर एक को क्या लिखेंगे कि डाई जो है 4 से बड़ा अंक प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है डाई क्या है, 4 से बड़ा अंक प्रदर्शित करता है। बी इवेंट, कोइन जो है आपका जो सिक्का है वो कम से कम एक टेल दिखाए, शो करे। ए के फेवरेबल रिजल्ट देखते हैं, ए में कौन कौन आएंगे। डाई को क्या करना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो एक तो आपका T5 आया स्टूडेंट, एक आपका T6 आया। बताइए ग्रेटर देन 4 कौन होते हैं डाई में, 5 और 6, और 5 और 6 इन दोनों रिजल्ट्स में, बाकी किसी में नहीं है, तो ये दोनों ही आएंगे। B इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा B इक्वल टू आ जाएगा कॉइन शोज एटलीस्ट 1 टेल। 1 टेल वाले देखना, ये भी आ गया, ये भी, ये सारे 1 टेल वाले हैं। तो आपका आ गया HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, सॉरी T6 तक। ये आपका, ये A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन लेंगे तो T5 और T6 आया।
तो यहां पर T5 और T6 आपका आ गया स्टूडेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो बताइए प्रोबेबिलिटी A बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल। अब देखिए यहां पर बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कितनी दूंगा। आप अगर टोटल रिजल्ट वाले, टोटल रिजल्ट तो कितने हैं? 8 है, इसमें कितने हैं? 2, तो आप तो कहेंगे फेवरेबल रिजल्ट 2 है, टोटल रिजल्ट सैंपल स्पेस में 8 है, तो 2/8 1/4 हो जानी चाहिए। नहीं बच्चों, वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारे सैंपल स्पेस के रिजल्ट सेम प्रोबेबिलिटी के नहीं। क्लासिकल मेथड इज फेल। फिर क्या दूसरा मेथड बताया गया है? एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करके। एलिमेंट्री इवेंट इसमें कौन सा है? एक तो ये और एक ये। बताइए T5 का प्रोबेबिलिटी 1/12 कैसे बना? 1/2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/12। तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 प्लस 1/12, 1/12 इसकी, 1/12 इसकी इक्वल टू 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी किसकी? A इंटरसेक्शन B की, जो कि चाहिए अपने को। ये अपन निकाल देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/12 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी 1/12 अपॉन 1/6। ठीक है। अब किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको B इवेंट की। तो B की प्रोबेबिलिटी देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? H 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, ये तो 1/4 हो गया, प्लस अब 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 इन सबको प्लस करना है। कितने टाइम है? 6 टाइम। तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इक्वल टू देखिएगा कितना आ गया? 1/4 प्लस 6/12। ये कितने हो गए? 6/12। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 प्लस कितना हो जाएगा? 6 से कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3/4 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो यहां पर देखिएगा इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 अपॉन 3/4 इक्वल टू 1/6 इंटू 4/3। तो ये कट होके आपका कितना हो जाएगा? 2/9 इज द आंसर। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपने आप को औरों से अलग किसलिए बनाता है? क्योंकि इसमें आपका क्लासिकल मेथड जो होता है वो फेल हो जाता है स्टूडेंट्स।